हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद गाली। लास्ट वीडियो में हमने आपको ऑन पेज एसईओ के सारे चेक पॉइंट्स बताए थे और इस वीडियो से हम उन्हें करके प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले। आई होप हमारे साथ ही साथ आप भी अपने वेबसाइट अपने पेजेस की एसईओ कर रहे होंगे और चीजों को समझकर उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि इस चैनल पर हम चीजें बताएंगे, डिजिटल दुनिया से जुड़ी सारी ट्रिक्स सारी टेक्निक्स हम कवर करेंगे, बट सही तरीके से, क्योंकि चीजों को सही तरीके से समझकर करना एक अलग बात होती है। हम ऑलरेडी एसईओ की सीरीज कर रहे हैं, उसके अलावा जल्द ही हम वेबसाइट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत सी नई नई चीजें हम इस चैनल पर करेंगे। अगर आपको भी इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है या डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑन पेज एसईओ का स्टेप 1, जो कि होने वाला है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। अब टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, बट स्टिल एक बार हम इसको वापस से कवर कर लेते हैं। किसी भी पेज की या किसी भी ब्लॉग पोस्ट की जो मेन टाइटल होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम एसईओ के टर्म्स में इसे देखते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम अपना टाइटल रखें तो उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में रखें, कीवर्ड रिच रखें और उसे ऑप्टिमाइज रखें। अब इसे हमें कैसे रखना है ये चीजें हम एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार वापस से अपने कंप्यूटर पे और समझते हैं चीजों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि ये टाइटल टैग है क्या। तो जैसे ही आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे, सपोज कीजिए हमने जैसे लास्ट वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग को रिसर्च किया था कीवर्ड को, तो एक बार वही सर्च करके देख लेते हैं। जैसे हम कर लेते हैं अब जैसे देखिए जो भी आपको यहाँ पर ब्लू में जो टाइटल दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ग्रोथ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ये हमारा हो जाता है टाइटल। अब बहुत बार ऐसा क्या होता है कि टाइटल्स जो है वो रैंडमली आपके कंटेंट में से ले लिए जाते हैं, बट ऐसा करना एसईओ फ्रेंडली है नहीं। इसे हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रखना बहुत जरूरी है। अब टाइटल टैग जब हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं तो वहां पर कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हमेशा हमारे टाइटल टैग में होना चाहिए। जैसे कि इन एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी कीवर्ड है यानी कि डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको हर एक टाइटल में मिल रहा होगा। इसलिए जो हमने, जैसे आपने अगर हमारा पुराना वीडियोस देखा है जहां पर हमने कीवर्ड रिसर्च किया था, तो जो हमारा एक मेन कीवर्ड था वो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे टाइटल में अवेलेबल हो। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर हम ब्रांड नेम्स को इंपॉर्टेंस देंगे। आपकी वेबसाइट की नेम हो सकती है, आपका बिजनेस का नेम हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पर अपग्रेड आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरह टाइटल में हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी कंपनी अपने ब्रांड का नेम को इंक्लूड करें ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। इसके अलावा एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं होने देना है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हमने एक ब्रीफ डिस्कस किया था कि कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आपके मल्टीपल कीवर्ड्स जो हैं एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है। सिंपली अगर हम कहें तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपने टाइटल टैग में मल्टीपल कीवर्ड्स को डाल दें। तो यहां पर हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं करेंगे और साथ ही साथ कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। जनरली आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि जो लंबे टाइटल्स हैं वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है। हमें टाइटल्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहिए। यूजुअली आप सुनेंगे कि अराउंड 75 कैरेक्टर्स के आसपास हमें अपना जो टाइटल है वो रखना चाहिए, बट गूगल इसे दूसरे सेंस में लेता है।
कैरेक्टर वाइज लेंथ लेने की जगह गूगल इसे पिक्सल वाइज लेंथ लेता है। अब ये पिक्सल वाइज लेंथ क्या है, ये चीज हम समझेंगे। आपने यूजुअली सुना होगा कि जैसे कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, उसका एक पिक्सल लेंथ होता है, जैसे 1600 बाई 900 या फिर किसी भी इमेज का एक लेंथ होता है। तो उसी तरह आपकी स्क्रीन पे किस तरह से चीजें विजिबल होंगी गूगल के सर्च पे, वो गूगल ने ऑलरेडी डिटरमाइन करके रखा है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम कैरेक्टर लेंथ की जगह पिक्सल लेंथ को प्रोमिनेंस दें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गूगल आप देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को एक सही तरीके से दिखाता है। जैसे आप देखेंगे पहला लाइन यहां पर हेडिंग है, दूसरी लाइन वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन है। तो और अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्ड्स डिस्प्ले हो सकते हैं। तो यहां पे पिक्सल लेंथ इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैरेक्टर जब हम काउंट करेंगे तो वहां पर ए और सी डी कोई भी कैरेक्टर एक कैरेक्टर के काउंट होगा। बट जब पिक्सल लेंथ की हम बात करते हैं तो आई जो है वो कम पिक्सल लेंथ का होता है रादर देन ए। तो जो भी हमारा कैरेक्टर ज्यादा स्पेस ले रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि हम ना डालें। अब ये फिजिकली इस तरह से देखकर समझकर काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम एक टूल का हेल्प लेने वाले हैं और आपको मैं टूल बता दूं। आपको वेबसाइट एक विजिट करनी है totheweb.com। अब जैसे ही आप totheweb.com विजिट करेंगे आपको यहां पर टूल्स के अंदर चले जाना है। टूल्स एंड ब्लॉग पर आप क्लिक कर लीजिए। यहां आपको मिलेगा टेस्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन विजिबिलिटी इन गूगल। आपको इसके अंदर चले जाना है। अब यहां पर हम एक बार नीचे आ जाते हैं। जैसे ही पेज टाइटल, यहां पे आप देख सकते हैं कि पेज टाइटल डालने का ऑप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन डालने का ऑप्शन है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हम मेटा डिस्क्रिप्शन की जब वीडियो करेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं पेज टाइटल की। इसके लिए एक एग्जांपल भी मैं लेना चाहूंगा कि सपोज कीजिए हम अपने ही वेबसाइट के, जैसे कि हमने कहा कि हम हर एक चीज को अब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। अपनी ही एक वेबसाइट की हम डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पर हम जो वेबसाइट है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस पे भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आने वाली हैं। तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर ब्लॉग अभी बना रहा हूं तो इसका मैंने टाइटल दे रखा है व्हाट इज सर्च इंजन एंड हाउ गूगल वर्क्स। अब इसे हम देख लेते हैं कि क्या ये फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे और हम यहां पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहां पर आपको दिखा रहा है कि पेज टाइटल इज 415 पिक्सेल्स लॉन्ग, एक्सेप्टेबल लेंथ में है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो हमारा पेज टाइटल है वो मेरा एक्सेप्टेबल लेंथ का हो। यहां पर हम ब्लॉक्स के साथ आपको दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप पेज भी क्रिएट करेंगे तो भी आपको यही सारी फंडामेंटल चीजें याद रखनी है। अब इसी में जैसे मैं चलिए ऐड कर देता हूं, इन डिजिटल मार्केटिंग में ऐड कर देता हूं, एक मेरा कीवर्ड था। अब देखिए जैसे ही मैंने इन डिजिटल मार्केटिंग ऐड किया ये 591 पिक्सल्स का हो गया और यहां पर हमें सजेस्ट कर रहा है कि 580 पिक्सल की लेंथ हमें रखनी है। तो जो भी हम टाइटल बनाएंगे हमें कोशिश करना है कि वो जो है 580 पिक्सल्स के लेंथ या उससे कम का हो। तो इसे हम चलिए वापस ये ले लेते हैं व्हाट इज सर्च इंजन एंड हाउ गूगल वर्क्स। अब देखिए जब आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट की पेज है आपकी, यहां पर आप टाइटल्स कैसे एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जो ब्लॉग बना रखा है, अब इसमें यहां पर आप देखिए एक यहां पर हमने योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज किया है। योस्ट एसईओ एक बहुत ही पॉपुलर और नोन प्लगइन है एसईओ के लिए वर्डप्रेस के अंदर। तो आप भी चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं।
इसके दो वर्जन है, फ्री वर्जन भी है, प्रीमियम वर्जन भी है, बट फ्री वर्जन के अंदर भी काफी सारी फीचर्स आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करेंगे और एक्टिव करेंगे, वैसे ही आपको हर एक पेज, हर एक पोस्ट पे इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे यहीं पे है कि एसईओ टाइटल, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, टाइटल पेज सेपरेटर साइड टाइटल। और जो हम बात कर रहे थे कि टाइटल्स कहां दिख रहे हैं गूगल में, किस तरह से दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको मोबाइल रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मोबाइल में आपका जो लिंक है वो कुछ इस तरह से आएगा, और डेस्कटॉप में आपका जो लिंक है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो प्रीव्यू हमको देखने को मिल जाता है। अब इसी को अगर हम चाहें तो इसे हम, जैसे कि इसने खुद ही जनरेट कर दिया है टाइटल, अगर हम चाहें तो हम अपने हिसाब से टाइटल यहाँ पर एसईओ टाइटल में हम इसे ऐड कर देंगे, और ये आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर अभी ब्लैंक हो गया। अब यहां पर हम जो हमारा रिक्वायर्ड टाइटल है, इस तरह से हम अपना टाइटल यहां पर चेंज करके और यहां से अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी आप टाइटल लिखें वो मेक श्योर करें कि वो पिक्सल लेंथ उसकी सही हो, और किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं वो भी हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो जो भी आपके पेजेस हैं, साथ ही साथ आप पहले उनकी टाइटल जो है उसे चेंज कर लीजिए, उसे चेक कर लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम सारी ऑन पेज जो एसईओ की चेकलिस्ट थी वो सारी चेकलिस्ट पूरी करेंगे, और हर एक को डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे नए कंटेंट आने वाले हैं, हमारी वेबसाइट से स्टार्ट होने वाली है, बहुत सारे नए तरह के भी कंटेंट हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जो आपको लगता है इनसे बेनिफिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।